Jai Hind students, I am Anjali Mishra. I am your Hindi teacher. Today I am going to teach about recollection, which is also called Sansmaran. The name of lesson second is Bachpan and the name of writer is Krishna Sobati. इस पाठ का सार है, लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन का वर्णन किया है या बचपन के बारे में बताया है। उनका जन्म पिछली शताब्दी में ही हुआ था। उनका यानी लेखिका का। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। जैसे हम लोग हर तरह के परिवर्तन को महसूस करते हैं, वैसे ही लेखिका ने यहाँ पे बताया है। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, पर अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगे पहनती थी, लेकिन अब वह चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद हैं। अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी होती थी। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, यानी पिछली शताब्दी में रेडियो और टेलीविज़न की कमी थी। उस समय केवल घरों में ग्रामोफोन होते थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी बहुत अंतर आया है। पहले की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा और पेटीज में बदल गया है। शरबत कोक और पेप्सी बन गया है। लेखिका के घर से मॉल नज़दीक था। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहता था। उन्हें चने जोर गरम और अनारदाने का चूड़ बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के चने जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता। उसका स्वाद वैसा ही है। लेखिका ने अपने बचपन शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, यानी बचपन में वह शिमला रिज पर मज़े करती थी। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है। सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते दृश्यों को भी देखा है। चर्च की बजती घंटियों का संगीत सुनकर लगता कि प्रभु यीशु कुछ कह रहे हैं। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। पिछली सदी हवाई जहाज़ कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। हवाई जहाज़ देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई भारी भरकम या बहुत ही बड़ा पक्षी पंख फैलाकर तेज़ गति से उड़ रहा हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी, जहाँ से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगता था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक वह नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदार लेखिका खुद हैं। वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था, तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया। इस तरह से पाठ का सारांश यहाँ पे समाप्त होता है और कुछ
इसमें आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में हम जानते हैं। सयाना, इसका अर्थ है होशियार। दूसरा शब्द है शताब्दी, इसे आप नोट भी करते रहें। शताब्दी यानी 100 साल का समय। फ्रील, फ्रील यानी झालर। चलन, चलन का अर्थ है प्रचलन में। ऑलिव ऑयल का मतलब है जैतून का तेल। खुराक का अर्थ है निश्चित मात्रा। मितली का अर्थ है उल्टियाँ। मुंह में पानी भर आना का मतलब यहाँ पे ये मुहावरा है जिसका अर्थ है लालच आना। नीरा का अर्थ है केवल। कमतर का अर्थ है कम अच्छा। खीजना का अर्थ है क्रुद्ध होना। सुभिते का अर्थ है सुविधाजनक। स्टूडेंट्स, द क्लास इज ओवर नाउ।